अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है। जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। खुल गया अब आपके शहर सिवान में नीलकमल फर्नीचर का विशाल शोरूम जीनी सेल्स के ऊपर। अब मात्र 999 के EMI पर शहर वासियों को मिलेगा एक ही छत के नीचे फर्नीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED TV, लैपटॉप, मोबाइल, RO, बैटरी, इन्वर्टर का विशाल रेंज। संपर्क करें जीनी सेल्स, पुरानी किला मोड़ के पास। छपरा से निर्दलीय MLC सचिदानंद राय ने अग्निपथ योजना का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि दो राजनीतिक दलों के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है और दोनों राजनीतिक दल कबड्डी खेल रहे हैं। यह योजना काफी पहले आजादी के बाद ही आ जानी चाहिए थी। अन्य विभागों में भी इस तरह की योजना आनी चाहिए। बिहार के सारण से चर्चित MLC और भाजपा के पूर्व नेता सचिदानंद राय ने एक होटल में प्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना का पुरजोर समर्थन उन्होंने किया। अग्निपथ योजना पर बोलते हुए सचिदानंद राय ने कहा कि जिस समाज का युवा जिस रास्ते पर चलता है, राष्ट्र वैसा ही बनता है। आज का दृश्य देखने पर लगता है कि बिहार का युवा सही रास्ते पर नहीं चल रहा है। अब सरकार की किसी योजना से सहमत या असहमत हो सकते हैं। लोकतंत्र है, आपको अधिकार है विरोध करने का, और विरोध करने के लोकतांत्रिक तरीके भी स्थापित है। पर आज बिहार के युवा जिस अलोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं, जिस रास्ते पर जा रहे हैं, वो गलत है। यदि हमारे युवा इतने उग्र हो जाएंगे तो यह सही नहीं होगा। खासकर वैसे युवा जो देश सेवा करना चाहते हैं और सेना का रास्ता चुनना चाह रहे हैं, उनके द्वारा ऐसा करना गलत है। उन्होंने कहा कि मैं मीडिया के माध्यम से युवाओं से यह अपील करना चाहूंगा कि यदि बिहार को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं तो यह रास्ता गलत है। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, उसे जला देना, सड़क बंद करना गलत है। लाखों लोग स्टेशन पर फंसे हुए हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बीमार भी हैं। उन सबों को परेशान करना यह पूरी तरह से गलत है। किसी भी राष्ट्र या किसी भी समाज की शक्ति होते हैं युवा। जिस समाज का युवा, जिस राष्ट्र का युवा सही रास्ते पर चलता है, वही समाज और वही राष्ट्र सशक्त बनता है। लेकिन आज एक ऐसा दिन है, हालांकि ये कार्यक्रम तो पहले से रखा गया था, लेकिन पिछले 3 दिनों में जो बिहार के युवाओं को करते हुए देखा गया है, लगता है कि हमारा बिहार का समाज जो है वो राष्ट्र निर्माण की तरफ नहीं बढ़ रहा है और न ही समाज निर्माण की तरफ बढ़ रहा है। इस बार जो दृश्य देखने को मिले, ठीक है, आप किसी सरकार के किसी नीति से, किसी योजना से सहमत या असहमत हो सकते हैं। लोकतंत्र है, आपको अधिकार है विरोध करने का, विरोध करने के लोकतांत्रिक तरीके भी स्थापित हैं। लेकिन जिस प्रकार से अराजकता का माहौल देखने को मिला, जो कि आज का एक विषय है भी, इससे लगता है कि हम बिहारी के रूप में हम आश्वस्त नहीं हैं कि हमारा आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। यदि हमारे युवा बात बात पर इतने उग्र हो जाएंगे और जाकर इस तरह से सरकारी संपत्तियों का नुकसान करेंगे, खासकर वो युवा जो अपने आप को देश की सेवा के लिए सैनिक बनने का ख्वाब देखते हैं, और वो जाकर जब सड़कों पर इस तरह का काम करते हैं, तो लगता है कि हमारा बिहार आगे बढ़ने को भी तैयार नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा तो ये रहेगा, आज इस माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं बिहार के युवाओं को एक संदेश देना चाहूँगा, उनसे आग्रह करना चाहूँगा, उनसे विनती करना चाहूँगा कि यदि बिहार को आगे बढ़ते हुए देखना है तो युवाओं को संयमित होना होगा, युवाओं को अपनी शक्ति को संचित करके सही दिशा में लगाने का प्रयास करना होगा। और यदि सरकार की किसी नीतियों से या कार्यक्रमों से आप सहमत नहीं है, उसके बहुत ही शानदार तरीके हैं। लोकतंत्र में एक से एक तरीका निकला हुआ है, अपने विरोध को दर्ज कराने का आप कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से सड़कों पर जो है बसों को जलाना, रेलवे स्टेशन पर जाकर आतंक फैलाना, सरकारी संपत्तियों का नुकसान करना, और आपने देखा होगा 50,000 से 1 लाख यात्री रास्ते में फंसे हुए थे। उसमें बच्चे थे, युवा भी थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, रोगी थे, मरीज थे, और ये सब बिलख रहे थे, गर्मी में तड़प रहे थे, पीने के पानी के तड़प रहे थे। ये हमारा युवा, बिहार का युवा ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे चरित्र की मैं अपेक्षा नहीं रखता हूँ। भर्त्सना तो मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि युवा कभी उतना सोचकर काम नहीं करते हैं। लेकिन ये जरूर कहें कि नहीं, आपका संकल्प जो होना चाहिए वो हमेशा समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में होना चाहिए। एक छोटी सी बात पर किसी के भड़कावे में आकर इतना बड़ा कांड कर देना और बिहार को शर्मसार करना, ये थोड़ा हमारे लिए छोटी सी बात आपको लग रही है क्या? बिल्कुल छोटी सी बात है, बिल्कुल छोटी सी ही बात है। ये आप लोगों को नहीं पता है,
और अब पता करके तब बात किया कीजिए। मैं किसी सत्ता पक्ष को यहाँ पर समर्थन देने नहीं आया हूँ। मैं एक निष्पक्ष हूँ। मैं भी एक युवा अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि सोच से कोई युवा होता है, केवल उम्र से कोई युवा नहीं होता है। 30 देशों में और 30 विकसित देशों में पता कर लीजिएगा, जिसमें अमेरिका भी है, रसिया भी है, चाइना भी है, इजराइल भी है। ये जो अग्निवीर कार्यक्रम जो है ये चल रहा है और वर्षों से चल रहा है, बल्कि जब से आजाद हुआ इजराइल तब से इजराइल में ये है कि हर किसी को एक कम उम्र में सेवा देनी पड़ती है सेना में और उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। कहीं भी अगर सेना को युवा बनाना है तो इस तरह के कार्यक्रम चलाने होंगे। ये छोटी सी बात नहीं है। अगर देश को आगे बढ़ाना है, अगर देश की सुरक्षा पर ध्यान रखना है, अगर युवाओं के अंदर राष्ट्रभक्ति और अनुशासन स्थापित करना है, तो इस तरह के कार्यक्रम की जरूरत आज से नहीं। मुझे तो इस बात का अफसोस है कि कार्यक्रम अब शुरू होने जा रहा है। ये तो आजादी के साथ ही शुरू होना चाहिए था। हमारे युवाओं को सेना में ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और दूसरी बात आप भूल जा रहे हैं, ध्यान रखिए, एक बात को अपने भाषण में कवर भी करूंगा। किस उम्र की बात हो रही है? 17.5 से 21 साल की उम्र की बात हो रही है। हम बिहार में बैठे हैं, अपने छात्र से हृदय पर हाथ रख के कहिए, क्या 17.5 साल का बच्चा क्या कर रहा होता है? अगर बाप के पास पैसा है तो किसी कोचिंग में पढ़ रहा होता है, नहीं बाप के पैसा है तो सड़कों पर घूम रहा होता है। क्या 11-12 में कहीं पढ़ाई होता है? एक ब्रिज कोर्स के रूप में आया है, बच्चों को एक अच्छा भविष्य मिलने का इसमें मौका मिल रहा है। इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? निश्चित रूप से जिनको राजनीतिक रोटी सेकना है, हमारे युवाओं को भड़का कर इस तरह का अनर्गल कार्य करा रहे हैं। आज सब चिन्हित हो रहे हैं। जिन लड़कों ने ये उत्पात मचाया, आज सब वो चिन्हित हो रहे हैं। सबके ऊपर FIR होगा। कल क्या वो किसी भी सरकारी नौकरी के लायक रहेंगे? सेना की बात तो छोड़ दीजिए। मैंने कहा, अगर आप सहमत नहीं है, आपके पास मौका है, आप विरोध करेंगे, तरीका आपका लोकतांत्रिक होगा। ये तरीका नहीं हो सकता है। ये बात छोटी मत समझिए, बड़ी समझिए। मैं अपने भाषण में बताऊंगा कि क्यों ये जो जरूरी था। आज सारी बातें जो है सब मीडिया के सामने नहीं कही जा सकती। मैं जब भाषण दूंगा सुन लीजिएगा। युवाओं को अगर आगे बढ़ना है तो इस तरह के एक नहीं कई कार्यक्रम चलाने होंगे। सिर्फ सेना ही नहीं, अप्रेंटिसशिप कहते हैं इसको। ये अप्रेंटिसशिप, ये सेना का अप्रेंटिसशिप है। उद्योग में अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, राज्य सरकार में अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, ताकि इस उम्र के बच्चे, जब स्कूल कॉलेजों की ये हालत हो गई है कि वहाँ पर क्लासेज नहीं चलते हैं, कोचिंग क्लासेज में पढ़ना पड़ता है। आपको पता भी चला होगा कि ये जो कल तेलंगाना में जो घटना घटी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोगों ने करवाया है। आप पटना के DM ऑन रिकॉर्ड है। तो जब तक ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ते रहेंगे तो इज्जत का निर्माण नहीं होगा। क्योंकि जिनके माँ बाप अपना खेत बेचकर या कर्जा लेकर या अगर सक्षम है तो अपने पैसों से कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, उन्हीं का भविष्य सुधरने लायक होता है। और जिनके माँ बाप वो नहीं कर पाते हैं, उनके बच्चे सड़कों पर होते हैं और अराजक तत्वों के हाथ में पढ़कर कल साफ सुथरा क्या क्या क्रिमिनल बनते हैं। ये रोकने के लिए बहुत शानदार योजना है और ये 46,000 से काम नहीं चलने वाला है। मैं तो कहता हूं कि सारे विभागों को, सिर्फ सेना ही नहीं, सारे विभागों को और सारी सरकारों को, केंद्र नहीं राज्य सरकारों को भी इस तरह की योजना लानी चाहिए, ताकि हम कम उम्र में उनको अच्छा प्रशिक्षण देकर इस योग्य बना सके कि जब 21, 22, 23, 24, 25 की उम्र के हो तो केवल BA, BSc, BCom करके सड़कों पर घूमते हुए सर्टिफिकेट ले घूमते न रहे, बल्कि कोई प्रशिक्षित होकर और पूरी तरह से तैयार होकर जाए, ताकि अपना भी व्यवसाय कर सके, चाहे तो स्वरोजगार करें या प्राइवेट सेक्टर में जाए या भी पब्लिक सेक्टर में भी जाए, तो उनको फिर प्रशिक्षित करने की जरूरत न पड़े, क्योंकि प्रशिक्षित होंगे। इतना अच्छा योजना है, किसी ने समझने का प्रयास ही नहीं किया। इस पर तो चर्चा होनी चाहिए थी। के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद मैंने जायसवाल ने कहा कि प्रशासन जो जिम्मेवार है, कहीं कानूनी तरीके से जो कार्रवाई। मैं इस मंच से किसी राजनीतिक विषय पर बात नहीं करूंगा। अगर हुआ है तो दो सत्ताधारी दलों के बीच की बात है। आप देख ही रहे किस तरह का टेलीविजन के ऊपर में कबड्डी चल रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में कैरियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।